हेलो एवरीवन। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन का सिंपल सा मतलब था मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। वहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं था। जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन सब्सटेंस मूव करता था तो वहाँ पे हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन और लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के बीच बाउंड्री नहीं था। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस हम लोग बात करें ऑस्मोसिस। बच्चों, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन अगर लिखना हो तो आप लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट from their higher concentration to their lower concentration across सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। बच्चों, सिंपल सा मतलब है ऑस्मोसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन थ्रू अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ठीक है, तो एग्जांपल आप लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल का एनिमल सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस सिर्फ वाटर का मूवमेंट होता है तो उसे हम लोग कहेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है, अब इसको ऑस्मोसिस को अगर मुझे समझना है बच्चों तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज डैट एक कंटेनर लेते हैं और ये इस कंटेनर के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? तो ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसमें भी लिक्विड डाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं, उतना ही वाटर डालते हैं जितना इसमें है। दोनों कंटेनर में वाटर डाल देते हैं, सेम अमाउंट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वाटर पार्टिकल्स तो बहुत सारा है, लेकिन इसमें कुछ सॉल्यूट डाल देते हैं। मान लीजिए यहाँ जो ये वाला जो साइन है बड़ा वाला, ये है सॉल्यूट, और ये छोटा वाला जो डॉट है ये है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या? वाटर मैंने रखा है। ठीक है, अगर बच्चों मैं यहाँ आपसे पूछूं यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है या सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो आप कहेंगे पर सॉल्यूट 6 सॉल्यूट के लिए सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर है। यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल सॉल्यूट के लिए 1 2 3 4
4 मॉलिक्यूल सॉल्यूट के लिए सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, तो पर मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट वाटर के अमाउंट किधर ज़्यादा है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अमाउंट ऑफ वाटर पर सॉल्यूट मॉलिक्यूल किधर ज़्यादा है? तो इधर ज़्यादा होगा, और यहाँ पे सॉल्यूट का मॉलिक्यूल ज़्यादा है और वाटर कम है, तो यहाँ पे इसके लिए आप कहेंगे हायर वाटर कंसंट्रेशन। और यहां अगर इस सॉल्यूशन की बात करें तो पर सॉल्यूट अमाउंट ऑफ वाटर यहां पे कम है, तो आप कहेंगे लोअर वाटर कंसंट्रेशन। साथ ही अगर आप कंसंट्रेशन की बात, देखिए बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, ये मैं वाटर कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं, लेकिन किसी भी सॉल्यूशन में सिर्फ कंसंट्रेशन की बात किया जाता है तो उसका मतलब होता है सॉल्यूट का कंसंट्रेशन। बार बार आपको बताया नहीं जाएगा सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, लेकिन सॉल्वेंट कंसंट्रेशन बताया जाएगा जब सॉल्वेंट कंसीडर किया जाएगा, लेकिन सिर्फ कंसंट्रेशन आपसे बोला जाता है, इट मीन्स यू विल हैव टू कंसीडर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अब अगर हायर वाटर कंसंट्रेशन है, वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, इट मीन्स सॉल्यूट कम होगा, तो ये भी इसको लिख सकते हैं लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, क्योंकि सॉल्यूट का अमाउंट यहाँ पे कम है, और इसे आप लिख सकते हैं हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, वाटर कंसंट्रेशन कम होगा तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा। तो जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जब कम होता है तो उसे कहते हैं हम लोग, इस वाले सॉल्यूशन को हम लोग नाम देंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फिर से क्लियर कर रहा हूं मैं, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अगर कम है तो उस सॉल्यूशन को कहते हैं हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आपसे क्वेश्चन में दिया जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इट मीन्स आपको समझ जाना है इस वाले सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। और यहां देखिए हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन है तो इस वाले को हम लोग कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जैसे ही आपसे कहा जाता है बच्चों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इट मीन्स आपको समझ जाना है सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा इट मीन्स सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, है ना। तो यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है तो हाइपोटोनिक, और यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो आप कहेंगे हाइपरटोनिक। ये हो गया, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस का, तो हम लोगों को देखना है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ हाई है और वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पे लो है, तो वाटर का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, और किसके थ्रू होगा? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। इस प्रोसेस को कहेंगे ऑस्मोसिस। क्लियर है क्या? मुझे उम्मीद है बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ऑस्मोसिस क्या है, और ये याद रखना है हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। आप फिर से मैं रिपीट कर दूं, जैसे ही आपसे कहा जाए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब आपको समझ जाना है सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जैसे ही आपसे बोला जाए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इट मीन्स आपको समझ जाना है सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, और सॉल्यूट का कम होगा तो आप कहेंगे सॉल्वेंट का ज़्यादा है ना। ओके, लेट मी एक्सप्लेन अनदर कॉन्सेप्ट। बच्चों अब मैं बात करूं
ये ऑस्मोसिस दो तरह का हो सकता है। ऑस्मोसिस में बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक को कहते हैं एक्स ऑस्मोसिस और दूसरा होता है इंड ऑस्मोसिस। इंड ऑस्मोसिस बच्चों, ये एक्स ऑस्मोसिस क्या है? एक्स का मतलब होता है आउट, यानी कि जब किसी सेल से लिक्विड, आपको पता होगा सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, जब किसी सेल से लिक्विड सॉल्वेंट बाहर की ओर आता है तो उसको कहते हैं एक्स ऑस्मोसिस। इंड ऑस्मोसिस, इंड मींस अंदर, यानी कि जब कोई सॉल्वेंट सेल के अंदर जाता है तो उसे कहते हैं इंड ऑस्मोसिस। इसमें लिख लेंगे मूवमेंट ऑफ solvent out of the cell is known as एक्सॉस्मोसिस। यानी कि किसी सेल से सॉल्वेंट अगर बाहर आता है तो उसे कहेंगे हम लोग एक्सॉस्मोसिस। अब ये एक्सॉस्मोसिस होगा कैसे? बच्चों, एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में हम लोग सॉल्यूशन डाल देते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है। यहाँ पे एक मैं सेल डाल दूँ, ठीक है, ये है आपका सेल, कोई भी हो सकता है, प्लांट सेल भी हो सकता है, एनिमल सेल भी हो सकता है। एक सेल डाल दिया मैंने। अब जो होगा इसका कंसंट्रेशन कुछ अलग होगा और बाहर का जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेशन कुछ अलग होगा। अब देखिए, ये एक्सॉस्मोसिस है, इसका मतलब है सॉल्वेंट एक्सॉस्मोसिस बाहर निकलेगा, यानी कि सॉल्वेंट जो है यहाँ से अंदर से बाहर की ओर आएगा। सॉल्वेंट अंदर से बाहर आया, इसका मतलब है अंदर में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। अंदर में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो बाहर में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, और जब सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होगा तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सॉल्यूट कंसंट्रेशन, और जब हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन होता है तो इसी को कहा जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। एक्सॉस्मोसिस कब होता है? तो जब किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो एक्सॉस्मोसिस होता है। तो आप कहेंगे इसके अंदर का फिर सॉल्यूशन कैसा होगा? तो इसके अंदर का जो सॉल्यूशन होगा ये हाइपोटोनिक होगा। हाइपोटोनिक होगा तब तो इसका मतलब हो गया लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, और जब लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगा तो सॉल्वेंट का इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट होगा, और सॉल्वेंट ज़्यादा होगा तब तो कम सॉल्वेंट की ओर आएगा। कम सॉल्वेंट कहाँ होगा? जहाँ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इट मीन्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। बच्चों, ये क्लियर होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट। एक्सॉस्मोसिस कब होता है? जब किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है तो होता है एक्सॉस्मोसिस। इज इट क्लियर? ओके, लेट मी एक्सप्लेन एंडोस्मोसिस। नाउ यू विल राइट व्हाट इज एंडोस्मोसिस। तो आप लिखेंगे मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट into the cell is known as एंडोस्मोसिस। ये एंडोस्मोसिस क्या है? तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल,
जब सेल के अंदर जाएगा तो उसे कहेंगे एंडोस्मोसिस। अब चलिए इस चीज को क्लियर करते हैं। एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में हम लोग एक सॉल्यूशन डाल दें और इसमें रख दें एक सेल। ये प्लांट सेल भी हो सकता है और एनिमल सेल भी हो सकता है। अब इसके अंदर भी कुछ सॉल्यूशन होगा। मुझे किसका एग्जाम्पल देना है? एंडोस्मोसिस का। इट मीन्स जो सॉल्वेंट है इनटू द सेल जा रहा है, इस कंटेनर के सॉल्यूशन से अंदर की ओर जा रहा है सॉल्वेंट, तो इसको कहेंगे हम लोग एंडोस्मोसिस। बच्चों यहाँ पे समझना है एंडोस्मोसिस कब होगा। लिक्विड अगर अंदर बाहर से अंदर जा रहा है, इट मीन्स लिक्विड का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होगा, और अंदर में लिक्विड का कंसंट्रेशन कब होगा? कम होगा। तब तो लिक्विड के हायर कंसंट्रेशन से लिक्विड के कम कंसंट्रेशन की ओर वाटर का मूवमेंट हो रहा है, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है। अगर यहाँ पे लिक्विड का हायर कंसंट्रेशन है तो सॉल्यूट का कम कंसंट्रेशन होगा, और इसको कहा जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इसके अंदर जो सॉल्यूशन है इसको क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। टॉनिक सॉल्यूशन। बच्चों ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। एंडोस्मोसिस कब होता है? जब किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है। इट मीन्स लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन में डाला जाता है। लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, और हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन में डालेंगे तो वाटर का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू द लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। इस केस में जो ये लिक्विड होगा, जिस मीडियम में आपने सेल को डाला है वो मीडियम होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जो सेल के अंदर का आपका सॉल्यूशन है वो कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेट मी एक्सप्लेन अनदर कॉन्सेप्ट। बच्चों अब सॉल्यूशन को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दो आपको पता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, टॉनिक सॉल्यूशन। सेकेंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और एक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बच्चों हाइपर का मतलब ज्यादा और टोनिक का मतलब कंसंट्रेशन। हाइपो का मतलब कम, टोनिक का मतलब कंसंट्रेशन, यानी कि कम कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन? सॉल्यूट का कम कंसंट्रेशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो मीन्स इक्वल और टोनिक मीन्स कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन? तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन। आइसोटोनिक मतलब इक्वल सॉल्यूट कंसंट्रेशन, हाइपोटोनिक इट मीन्स लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, और हाइपरटोनिक इट मीन्स हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, ये 3 तरह का सॉल्यूशन है। यहां पे आप मेंशन कर सकते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको कहेंगे? हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो कोई आपसे पूछ दे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कैसा होगा, तो अगर सॉल्यूट हायर है तो सॉल्वेंट का कम होगा, लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। बच्चों अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है इट मीन्स लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, और अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है इसका मतलब
हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है? आइसो मीन्स इक्वल, तो आप लिखेंगे इक्वल सॉल्यूट कंसंट्रेशन। क्लियर है? तीन तरह का सॉल्यूशन। अब जो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, यहां पे ये भी मेंशन कर सकते हैं, लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, और ये है हाइपोटोनिक। सिंपल सा मतलब है, हाइपोटोनिक कर रहा है मतलब वो सॉल्यूट की बात कर रहा है, और सॉल्वेंट के बारे में खुद से समझना है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब है हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। और इस वाले केस में लिखा ही हुआ है इक्वल सॉल्यूट कंसंट्रेशन, मतलब क्या? इक्वल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा, यहाँ पे अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो ये जो है कंसंट्रेशन जो है ये कंपैरेटिव टर्म है। ठीक वैसे ही जैसे किसी क्लास में कोई बच्चा बैठा हुआ है, कोई आपसे पूछ ले वो बच्चा इंटेलिजेंट है वो डल है, तो आपके पास आंसर नहीं होगा, आप कह नहीं पाएंगे जो डल है या इंटेलिजेंट है, जब तक उसका कोई कॉम्पिटिटर न आ जाए। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये शब्द हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों के पास दूसरा सॉल्यूशन कोई आ जाता है और फिर उस सॉल्यूशन से कंपेयर करते हैं, फिर हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंच पाते हैं कौन हाइपर है, कौन हाइपो है और कौन आइसो है। ठीक है, तो सिंगल, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो सिंगल हाइपरटोनिक वर्ड, हाइपोटोनिक वर्ड, आइसोटोनिक वर्ड, इसका कोई मतलब ही नहीं है जब तक इसके पास दूसरा कोई सॉल्यूशन ना आ जाए और कंपेयर हम लोग नहीं कर पाए, बिकॉज ये कंपैरेटिव वर्ड है, हाइपर, हाइपो एंड आइसो। क्लियर? चलिए, यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सेल, एनिमल सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लेते हैं और इसमें हम लोग डाल देते हैं एनिमल सेल को। एक कंटेनर ले लीजिए। अब ये सॉल्यूशन कैसा है? ये सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, और इसमें आप डाल दीजिए एक एनिमल सेल, एनिमल सेल डाल दिया आपने एनिमल सेल। अब क्या होगा? ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है इसके सराउंडिंग मीडियम में, अंदर का सॉल्यूशन कैसा होगा? इस सेल के अंदर का हो जाएगा हाइपरटोनिक। तो लिक्विड का मूवमेंट किधर होगा? अगर हाइपोटोनिक में डला हुआ है इट मीन्स यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब है सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, तो लिक्विड यहाँ से अंदर की ओर मूव करेगा, हाइपोटोनिक से अंदर हाइपरटोनिक की ओर लिक्विड मूव करेगा। जब लिक्विड मूव करेगा तो क्या होगा? क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन एन एनिमल सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये जो एनिमल सेल है ये बर्स्ट हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी प्लांट सेल को डाल देते हैं, यहां पे मेंशन कर लीजिए ये एनिमल सेल है, क्या है? ये एनिमल सेल है। और अगर किसी प्लांट सेल को डाल दिया जाए, ये सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है? तो ये सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक, और इसमें आपने एक डाल दिया कौन से सेल को? प्लांट सेल को। कौन सा सेल को डाला आपने? यहाँ पे मेंशन कर दीजिए आप, ये है प्लांट सेल।
तो बच्चों आप जानते हैं प्लांट सेल के आउटर बाउंड्री किस चीज़ का बना होता है, सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होता है वो सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल टफ होता है, रिजिड होता है, जिसके कारण ये प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। लिख लीजिए क्यों टर्जिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी इंडोस्मोसिस होने वाला है, लिक्विड बाहर से अंदर की ओर पहुंचेगा, अंदर जाएगा तो इसका मतलब इंडोस्मोसिस हुआ। और इंडोस्मोसिस के केस में ये फूल जाएगा पूरी तरह से टाइट फूल जाएगा, और इसको कहेंगे वैसे ही जैसे आप साइकिल में हवा डालते हैं और ज़्यादा हवा हो गया तो आपका टायर बाहर से बिल्कुल टाइट हो जाता है, वैसे ही ये टर्जिड हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग टर्जिड, सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड। कब, जब प्लांट सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम लोग डालेंगे, ठीक है। और एनिमल सेल बर्स्ट क्यों हो जाएगा, तो आप जानते हैं एनिमल सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री कैसा होता है, आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन का बना होता है, जो इलास्टिक होता है, सॉफ्ट होता है। तो जब इंडोस्मोसिस हो रहा होता है तो वाटर के प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर पाता और वो फट जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जे अगर किसी एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाए, कौन सा सॉल्यूशन, ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कैसा है बच्चों, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर इसमें आप किसी सेल को डाल दीजिए, बच्चों कौन सा सेल डालने वाले हैं हम लोग, प्लांट सेल और एनिमल सेल, जो मर्जी डाल दीजिए आप, लेकिन पहले हम लोग एनिमल सेल डालते हैं। एनिमल सेल को डाल दिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन सॉल्यूट का ज़्यादा है, और जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, और इसके अंदर का अगर ये हाइपरटोनिक है तो इसके अंदर का सॉल्यूशन कैसा होगा, इट मीन्स हाइपोटोनिक होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। बच्चों अभी मैं आपको बताया ये कंपैरेटिव वर्ड है, जैसे एक सेल आ गया मेरे पास, एक कंटेनर में सॉल्यूशन है, तो दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कंपेयर करेंगे, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उसको हाइपरटोनिक कहेंगे, और जिसका कंसंट्रेशन कम होगा उसको हाइपोटोनिक कहेंगे। तो यहाँ पे अगर ये हाइपरटोनिक है तो डेफिनेटली सेल वाला हाइपोटोनिक होगा। तो हाइपरटोनिक यानी कि सॉल्यूट यहाँ पे ज़्यादा है तो सॉल्वेंट कम होगा, और ये हाइपोटोनिक है यानी कि सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, तो होगा क्या, एक्सॉस्मोसिस। अगर ये एनिमल सेल है तो बच्चों एक्सॉस्मोसिस के कारण ये सेल श्रिंक कर जाएगा, छोटा हो जाएगा, और इस तरह से जब ये छोटा होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग क्रेनेशन। क्या कहते हैं, क्रेनेशन। बच्चों याद रखना है, किसी भी एनिमल सेल को अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो सेल श्रिंक कर जाता है, और उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग क्रेनेशन। अब एनिमल सेल को, प्लांट सेल को डालते हैं हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। मान लीजिए एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है, ये लिक्विड क्या है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और इसमें हम लोग डाल दिए एक प्लांट सेल। कौन सा सेल डाल दिए बच्चों, ये है, ये कौन सा सेल हो गया, ये हो गया प्लांट सेल। और प्लांट सेल अगर होगा तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा प्लांट का आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होता है वो सेल वॉल होता है, जो टफ होता है। तो यहाँ पे अंदर वाला सॉल्यूशन कैसा होगा, अगर बाहर का सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है तो अंदर का सॉल्यूशन होगा हाइपोटोनिक। अब हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक की ओर लिक्विड तो मूव करेगा नहीं, तो बात करते हैं हाइपोटोनिक यानी कि लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, तो ज़्यादा सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट का जिधर ज़्यादा कंसंट्रेशन है उधर से बाहर की ओर लिक्विड निकलेगा। जब लिक्विड निकलेगा तो बच्चों इसका शेप जो है कुछ इस तरह का हो जाता है। ये तो आउटर बाउंड्री हो गया सेल वॉल का,
श्रिंक करने से, अंदर का सॉल्वेंट बाहर आने से सेल श्रिंक हो जाता है, और श्रिंक होने के बाद इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का शेप है वो कुछ इस तरह का हो जाता है। फिर से आउटलाइन बना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक होकर के कहीं कहीं सेल वॉल से अटैच्ड रहता है और कहीं कहीं डिटैच हो जाता है। जब इस तरह का प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका हो जाता है और सेल वॉल राउंड ही रहता है बच्चों, क्योंकि सेल वॉल टफ होता है, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इसका नाम दिया जाता है प्लाज्मोलाइसिस। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए किसी एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होगा, तो क्रेनेशन होगा, सेल श्रिंक कर जाएगा। अगर किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, सेल श्रिंक करेगा लेकिन प्लाज्मोलाइसिस होगा। इज इट क्लियर? ओके, लेट मी मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सेल वॉल। सेल वॉल बच्चों, सेल वॉल क्या होता है, किसी भी प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसे सेल वॉल कहते हैं। एनिमल सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्लांट सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है ये सेल वॉल कहलाता है। सेलुलोज का बना होता है, नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं सेल वॉल के बारे में। रिजिड एंड नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, रिजिड होगा और नॉन लिविंग होगा। सेकेंड पॉइंट, ओनली प्रेजेंट इन, पता है बच्चों आपको, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है जो आउटर मोस्ट बाउंड्री बनाता है। कई बार बच्चों पूछा जाता है ये एनिमल सेल में सेल वॉल क्यों नहीं होता, प्लांट सेल में ही सेल वॉल क्यों होता है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल इसलिए होता है बिकॉज प्लांट्स मूव नहीं कर सकता और नेचर में उसको डिफरेंट टाइप का हार्श कंडीशन टॉलरेट करना पड़ता है, चाहे एक्सट्रीम कोल्ड हो, एक्सट्रीम गर्मी हो, ठीक है, या एक बहुत ही ज़्यादा बारिश हो, ठंडा हो, स्टॉर्म हो, सभी चीज़ों को झेलना पड़ता है। इसलिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड करवाने के लिए नेचर ने उसको सेल वॉल प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं परमिएबल इन नेचर, परमिएबल इन नेचर। ये परमिएबल का क्या मतलब होता है, तो बच्चों किसी भी सब्सटेंस को ये ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है, सेल के अंदर नहीं जा सकते या सेल से बाहर नहीं जा सकते, सभी सब्सटेंस को अलाउ करता है। जैसा कि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़े थे, सेमी परमिएबल होता है, यानी कि सिलेक्टेड मटेरियल को सेल के अंदर जाने देता है, लेकिन सेल वॉल में ऐसा कुछ नहीं है, वो सभी सब्सटेंस को अलाउ करता है, सेल के अंदर जा सकता है। मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का बना होता है। ये बच्चों आप पूछ सकते हैं ये सेलुलोज होता क्या है। ये सेलुलोज बच्चों अप्रोक्सीमेटली वन मॉलिक्यूल सेलुलोज, वन मॉलिक्यूल सेलुलोज अप्रोक्सीमेटली 6000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बना होता है। वन मॉलिक्यूल सेलुलोज अप्रोक्सीमेटली 6000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना होता है। जैसे मैं आपसे कहूं एक माला, तो एक माला मतलब एक ही है वो, लेकिन उस माला में कितने फूल हैं, तो बहुत सारे फूल हो सकते हैं, बहुत सारे फ्लावर हो सकते हैं। तो ठीक वैसे ही एक मॉलिक्यूल सेलुलोज में बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल पॉलीमराइज्ड होता है, और लगभग कितना 6000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सेल वॉल ऑफ स्पेशल एक कैटेगरी है फंजाई, फंजाई भी प्लांट की कैटेगरी में आता है, लेकिन फंजाई का सेल वॉल एक स्पेशल मटेरियल का बना होता है जिसे कहते हैं काइटिन। तो याद रखिएगा सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड ऑफ काइटिन।
काइटिन एक हार्ड मटेरियल होता है जिससे सेल वॉल बना होता है फंगी का। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द सीमेंटिंग मटेरियल called middle lamella present between adjacent wall of two cells। मान लीजिए यहां पे मैं आपको बता दूं, एक सेल प्लांट सेल ये हो गया और दूसरा प्लांट सेल ये हो गया। इसके बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो दोनों सेल को अटैच करके रखता है, जोड़ के रखता है, फिजिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। इसी अटैचिंग सीमेंटिंग मटेरियल को हम लोग कहते हैं मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्लियर है बच्चों? अब अगर मैं इसका डायग्राम बना करके आपको बता दूं मिडिल लैमेला एक्चुअली होता कैसा है, तो थोड़ा सा मैं इसको रब कर दूं। मान लीजिए सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल वॉल है, ये हो गया सेल सेल मेम्ब्रेन, और ये वाला जो कैटेगरी हो गया ये सेल वॉल। इसके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल होगा, ये फिर ये सेल वॉल होगा और फिर ये दूसरे सेल का सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो ये जो सेल वॉल होता है बच्चों, ये सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल का बना होता है। सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल का बना होता है। जैसे सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल इसमें प्रेजेंट होता है। ये जो है ये है सेल वॉल। फिर यहाँ पे जो मटेरियल है बच्चों, ये इसे कहते हैं सीमेंटिंग मटेरियल, जिसको मिडिल लैमेला आप कहते हैं। ठीक है, ये है मिडिल लैमेला सीमेंटिंग मटेरियल। और फिर ये वाला माइक्रोफाइब्रिल का बना होगा सेलुलोज का। तो बच्चों ये हो गया सेल वॉल, और इधर सेल मेम्ब्रेन, इधर होगा सेल कंटेंट होगा। सेल्यूलर सब्सटेंसेस, इधर भी होगा सेल्यूलर सब्सटेंसेस। सेलुलर सब्सटेंसेस, और ये सेल वॉल मिडिल लैमेला जो जिसको सीमेंटिंग मटेरियल कहते हैं, फिर दूसरे सेल का सेल वॉल, और फिर उसका सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल सब्सटेंस। यानी कि जैसे दो सेल का
दो सेल का बीच ये सीमेंटिंग मटेरियल है, एक सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि दो सेल्स को जोड़ने का काम करता है। मुझे उम्मीद है बच्चों को ये क्लियर होगा। इसका नाम लिख लेते हैं, इसको कहते हैं हम लोग मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ सेल वॉल। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का क्या क्या फंक्शन हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट, जैसा आप जानते हैं सेल वॉल रिजिड होता है, तो आप लिखेंगे इट प्रोवाइड्स definite shape to the cell, सेल को डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, या लिखिए फिजिकल स्ट्रेंथ, physical strength to the cell. Next, it protects the cell from mechanical injury. Mechanical injury, और ये एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी सेल को प्रोटेक्ट करता है। लिखेंगे इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम पैथोजन, पैथोजन। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं बच्चों आप, प्रिवेंट्स बर्स्टिंग ऑफ सेल ड्यूरिंग, पढ़ चुके हैं हम लोग, ड्यूरिंग इंडोस्मोसिस, इंडोस्मोसिस, ऑस्मोसिस के समय ये सेल को प्रोटेक्ट करता है बर्स्ट ना हो जाए। जिस समय हम लोग इंडोस्मोसिस पढ़ रहे थे वहाँ पे हम लोग बात किए थे किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर एनिमल सेल को रख दिया जाए तो क्या होगा, एनिमल सेल बर्स्ट हो जाएगा, और प्लांट सेल को रख दिया जाए तो क्या होगा, वो टर्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये कंसेप्ट था सेल वॉल का। आज का क्लास हम लोग एंड करते हैं, और एक और बात कहना चाहेंगे, अगर बाकी वीडियो आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर किया कीजिए। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो आपको और भी सारे सब्जेक्ट के सभी वीडियोज, अच्छी अच्छी वीडियोज आपको मैं अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।